हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गणेश रेडियोग्राफर में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं ग्रुप 5 रेडियोग्राफर एंड एक्सरे टेक्नीशियन प्रीवियस ईयर पेपर 2017 का पार्ट 1। ठीक है, ये 2017 के पेपर का पार्ट 1 है। इसमें हम 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक टेक्निकल पार्ट को डिस्कस करेंगे, नॉन टेक्निकल को इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है हमारा, What is the atomic number? What is the atomic number and melting point of gold? सोने का परमाणु क्रमांक और गलनांक क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन पहला ऑप्शन है 74 एटॉमिक नंबर और 3370 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट। ऑप्शन 2 है 78 एटॉमिक नंबर और 1770 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, ऑप्शन 3 है 76 एटॉमिक नंबर और 1020 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है। और ऑप्शन 4 है 79 एटॉमिक नंबर एंड 1064 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जो गोल्ड का एटॉमिक नंबर होता है वो 79 एटॉमिक नंबर है और 1064 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसी में और जो गोल्ड का सिंबल होता है वो होता है AU। ठीक, ये ध्यान रखना है। इसी में हम अगर देखते हैं कि 74 एटॉमिक नंबर किसका है, तो 74 एटॉमिक नंबर है टंगस्टन का है। ठीक है, टंगस्टन का है और इसका सिंबल होता है, टंगस्टन का सिंबल W होता है। ठीक, ये ध्यान रखना। और 78 प्लेटिनम का है। प्लेटिनम का है 78 एटॉमिक नंबर, इसका सिंबल होता है PT। ठीक है, इसी में और 76 ओस्मियम का है, ओस्मियम का है एटॉमिक नंबर 76, इसका सिंबल होता है OS। ठीक, ये ध्यान रखना है। पहले क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 4। ठीक है, 79 एटॉमिक नंबर होता है गोल्ड का और मेल्टिंग पॉइंट होता है 1064 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्लेटिनम? प्लेटिनम का परमाणु क्रमांक और गलनांक क्या है, हमें ये देखना। प्लेटिनम का इसमें देखना है हमें। तो पहला ऑप्शन है 64 एटॉमिक नंबर, 1550 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट। ऑप्शन 2 है 78 एटॉमिक नंबर और 1768 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है। और ऑप्शन 3 है 74 एटॉमिक नंबर 1063 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है। और ऑप्शन 4 है 84 एटॉमिक नंबर 3370 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जो प्लेटिनम का। तो प्लेटिनम का हमने अभी ऊपर बात की थी कि प्लेटिनम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 78 होता है। ठीक है, इसी को हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, 78 ही है। ठीक है, इसमें लेकिन मेल्टिंग पॉइंट चेंज है, इसमें ऊपर वाले में गलत दिया है जो भी। ठीक है, क्योंकि प्लेटिनम का जो एटॉमिक नंबर है प्लेटिनम का 78 है और इसका मेल्टिंग पॉइंट है 1768 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, ये प्लेटिनम का है। और 64 है गैडोलिनियम का। ठीक है, गैडोलिनियम का है, सिंबल है GD। और 74 है टंगस्टन का, ऊपर भी बात करा था, इसका सिंबल है W। ठीक है, और ये PT प्लेटिनम का PT है। ठीक है, और 84 पोलोनियम का है, पोलोनियम का सिंबल है PO। ठीक है, तो इस
इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। ठीक, 78 एटॉमिक नंबर है और 1768 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है प्लेटिनम का। ठीक, इसी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन विच कीप द इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। धन आवेशित नाभिकीय और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन के बीच उस आकर्षीय बल का नाम बताइए जो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों को बनाए रखता है। मतलब एक परमाणु होता है, एटम होता है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं ऑर्बिट में नाभिक के चारों ओर, वो मतलब कौन से बल पे बने रहते हैं, मतलब चक्कर लगाते हैं। ठीक, हमें वो देखना है। तो फॉरवर्डन, ट्रांजिशन और जनरल रेडिएशन, ब्रह्म स्ट्रेलिंग रेडिएशन या बाइंडिंग फोर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बाइंडिंग फोर्स या बंधन ऊर्जा। ठीक है, एक परमाणु में नाभिक और इलेक्ट्रॉन आपस में जो अट्रैक्शन फोर्स मतलब फोर्स या बल रहता है वो बाइंडिंग फोर्स कार्य करता है। ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक, इसी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन 4 है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये क्वेश्चन रिपीट है, 17 में भी पूछा गया था, 22 वाले क्वेश्चन में भी पूछा गया था, क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया था। ठीक है, हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक के संबंध में कौन सा कथन असत्य है हमें वो देखना है ऑप्शन में। ठीक है, हमने इसको अच्छे से डिस्कस 22 वाले पेपर में भी किया है। पार्ट 8 में शायद हमने 21 और 22 के जो पेपर, दोनों पेपर के 5-5 लास्ट वाले क्वेश्चन थे उनमें हमने डिस्कस किया है। इसका पहला ऑप्शन है मैटर हैज मास एंड एनर्जी इक्विवेलेंस या मैटर आल्सो में हैव इलेक्ट्रिक चार्ज। पदार्थ में द्रव्यमान और ऊर्जा तुल्यता है। पदार्थ में विद्युतीय आवेश भी हो सकता है, पदार्थ में विद्युतीय आवेश हो सकता है, ये सत्य है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द स्टडी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युतीय आवेश के चालन का अध्ययन स्थिर विद्युतीय कहलाता है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द स्टडी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, यह असत्य है। ठीक है, इलेक्ट्रिफिकेशन कैन बी क्रिएटेड बाय कॉन्टैक्ट फ्रैक्शन और इंडक्शन। मतलब संपर्क, घर्षण या प्रेरण द्वारा विद्युतीयकरण उत्पन्न किया जा सकता है, ये भी सत्य है। घर्षण, संपर्क और घर्षण या प्रेरण द्वारा विद्युतीय इलेक्ट्रोस्टैटिक आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक, इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट ऑन द सरफेस। मतलब विद्युतीय आवेश का वितरण सतह पर एक समान होता है। सही, ठीक, ये भी सही है। इसका असत्य ऑप्शन नंबर 2 लग रहा है। ठीक है, तो हम इसे देख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द स्टडी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, विद्युतीय आवेश के चालन का अध्ययन स्थिर विद्युतीय कहलाता है। ठीक है, तो यह असत्य है ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक यह स्थिर या धीमी, मतलब स्थिर या धीमी गति से चलने वाले इलेक्ट्रिक चार्ज की मतलब घटनाओं या गुणों से संबंधित होता है। ठीक है, और यह कूलाम मतलब इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक को कूलाम के नियम से वर्णित किया गया है। ठीक, के द्वारा वर्णन किया गया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और इसमें इलेक्ट्रॉन चार्ज एक दूसरे पर कार्य करते हैं, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के ऊपर कार्य करते हैं, ना कि यह स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द स्टडी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज के, मतलब ये नहीं है, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन 2 असत्य है, ये ध्यान रखना। ठीक, इसी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5, द टेम्परेचर ड्यूरिंग
ड्राइंग प्रोसेस मस्ट नॉट एग्जिट, सुखाने की प्रक्रिया के दौरान तापमान से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब ऑप्शन में दिया गया टेम्परेचर उससे अधिक नहीं होना चाहिए। जो मैनुअल प्रोसेसिंग का लास्ट स्टेप होती है जो फिल्म को सुखाने की, ड्राइंग करने की, उसमें कुछ स्पेशल कैबिनेट होते हैं जो फिल्मों को सुखाने के लिए स्पेशल कैबिनेट होते हैं, मतलब बने होते हैं प्रोसेसिंग को, मतलब फिल्म को सुखाने के लिए लास्ट होता है जो गर्म हवा से सुखाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री सेल्सियस। इसमें से हमें देखना है कि जो मैनुअल प्रोसेसिंग की लास्ट स्टेप है, जो मैनुअल फिल्म को सुखाने के लिए जो टेम्परेचर यूज़ किया जाता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक, 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, इसी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सेंटेंस डिफाइन स्पेस चार्ज इफेक्ट इन द एक्सरे ट्यूब, कौन सा वाक्य एक्सरे ट्यूब में स्थानिक आवेश, स्थानिक स्पेस चार्ज मतलब आवेश का प्रभाव को परिभाषित करता है। ठीक, स्पेस चार्ज को परिभाषित करता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। कलेक्शन ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इन कैथोड, कैथोड में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन का संग्रह, नहीं ये नहीं होता है, यह सब गलत है। ठीक है, टेंडेंसी ऑफ द स्पेस चार्ज टू लिमिट द इमिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द फिलामेंट, तंतु से अधिक इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन को सीमित करने के लिए स्थानिक आवेश की प्रवृत्ति, ये सही है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोविंग टूवर्ड्स टारगेट, लक्ष्य की ओर बहने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, नहीं ये भी गलत है। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टिंग इनटू हीट, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का उष्मा में परिवर्तन करना, ये भी गलत है। ठीक है, स्पेस चार्ज के संबंध में हमें करेक्ट ऑप्शन देखना है। तो जो स्पेस चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के संग्रह को, मतलब जब संग्रह को संदर्भित करता है, इलेक्ट्रॉन के जो इलेक्ट्रॉन के मतलब स्पेस चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के संग्रह को संदर्भित तो करता है, को संग्रह करता है। इस उत्सर्जित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना मतलब उससे रिलेटेड है, लेकिन वो धातु की सतह पे जब करंट आता है, देखो डायग्राम भी है शायद इसमें, हाँ ये जब धातु की सतह पे इलेक्ट्रॉन वो करंट सप्लाई होती है, तो जब फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और फिलामेंट से जस्ट उसके आगे एक बादल के रूप में या इलेक्ट्रॉनों का इकट्ठा होना, ये क्लाउड या बादल के समान मतलब बनना, उसे ही स्पेस चार्ज कहते हैं। ठीक है, स्पेस चार्ज ये इफेक्ट कहते हैं। ठीक, रीज़न यही होता है कि जो फिलामेंट के जब इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होता है धातु की सतह पर, जो फिलामेंट मतलब धातु का बना होता है जो फिलामेंट, उस पर इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होता है जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के बाद एनोड से टकराने से पहले जो फिलामेंट और एनोड के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का इकट्ठा होना, एक क्लाउड या बादल के रूप में बनना, इलेक्ट्रिक स्पेस इफेक्ट या चार्ज कहलाता है। ठीक, ये तो इसमें ये है ऑप्शन नंबर 2 कि तंतु से अधिक इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन को सीमित करने के लिए स्थानिक आवेश की प्रवृत्ति को स्पेस चार्ज या इफेक्ट, ये स्पेस मतलब उससे संबंधित है, स्पेस चार्ज से संबंधित, स्पेस चार्ज या इफेक्ट से संबंधित है कि मतलब तंतु फिलामेंट से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं सीमित, मतलब इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन को सीमित करने के लिए, ठीक है, स्थानिक आवेश की प्रवृत्ति को स्पेस चार्ज इफेक्ट कहते हैं। ठीक, ये ध्यान रखना। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 2। ठीक, जो फिलामेंट और एनोड के बीच जो इलेक्ट्रॉन एक क्लाउड या बादल के रूप में इकट्ठा होना, उसे ही स्पेस चार्ज इफेक्ट या स्पेस चार्ज इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, इसी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस
इज कॉल्ड, नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं। मतलब जो नाभिक परमाणु में एक नाभिक होता है, नाभिक में जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन की संख्या को एटॉमिक नंबर कहा जाता है। ठीक है। और परमाणु का जो पदार्थ की मात्रा या जो परमाणु की पदार्थ की जो मात्रा होती है उससे एटॉमिक मास कहा जाता है। ठीक, ये भी ध्यान रखना। पदार्थ की मात्रा को मास कहा एटॉमिक मास नंबर कहा जाता है। और परमाणु की संख्या को, नाभिक में परमाणु की प्रोटॉन की संख्या को एटॉमिक नंबर कहा जाता है। ठीक, ये ध्यान रखना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, इसमें पूछा है न्यूक्लियस प्रोटॉन की द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन की संख्या को एटॉमिक नंबर कहा जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 2। ठीक, ये ध्यान रखना। इसी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज पार्टिकुलेट रेडिएशन, निम्नलिखित में से कणिकीय यह विकिरण कौन सा है, मतलब पार्टिकुलेट रेडिएशन कौन सा है। ठीक है, हमें यह देखना है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट ऑप्शन में एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, न्यूट्रॉन्स, गामा रेस। तो इसमें जो पार्टिकुलेट रेडिएशन होता है वो न्यूट्रॉन्स होता है। ठीक है, अल्फा बीटा रेस और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन्स, ये पार्टिकुलेट आयनाइजिंग रेडिएशन होते हैं। ठीक है, अल्फा बीटा न्यूट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स ये आयनिकारी विकिरण होते हैं। ठीक है, पार्टिकुलेट आयनाइजिंग रेडिएशन होता है। और एक्सरे, गामा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आयनाइजिंग रेडिएशन होते हैं। ठीक है, अल्ट्रासाउंड में साउंड वेव होती है। ठीक है, ध्वनीय तरंगे होती है। ठीक है, ये तो पार्टिकुलेट रेडिएशन होता है न्यूट्रॉन्स। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, न्यूट्रॉन्स जो पार्टिकुलेट आयनाइजिंग रेडिएशन का न्यूट्रॉन्स में होते हैं। ठीक है, और अल्ट्रासाउंड में साउंड वेव होता है, मतलब ध्वनि तरंगे होती है। ठीक है, और एक्सरे और गामा रेज में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आयनाइजिंग रेडिएशन होता है। ठीक है, तो इसी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मनी बोन आर प्रेजेंट इन द हैंड, हाथ में कितनी हड्डियां होती है। ठीक, हमें ये देखना है। 27, 32, 106 या 20। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 27। ठीक है, कार्पल 8 होती है, मेटाकार्पल 5, बाकी फेलेंजेस। ठीक है, बाकी फेलेंजेस होती है। तो 27। ठीक है, 27 इसका करेक्ट ऑप्शन है। हाथ में, हैंड में 27 बोन होती है। ठीक है, और फुट में 26 होती है, क्योंकि फुट में टार्सल 7 होती है। ठीक है, बाकी सेम होती है। और कार्पल 8 होती है, इसीलिए 27 हैंड में होती है, 26 फुट में होती है। ठीक, ये ध्यान रखना टोटल। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरे ट्यूब एनोड टारगेट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन मटेरियल। मतलब एक्सरे की ट्यूब होती है, उसमें जो टारगेट होता है वो टंगस्टन मटेरियल का क्यों बना था, हमें उससे संबंधित ऑप्शन देखना है कि वो किस कारण से टंगस्टन का क्यों यूज़ किया जाता है। ठीक, एक्सरे ट्यूब एनोड टारगेट टंगस्टन पदार्थ से बना जाता है, क्योंकि टंगस्टन में ऐसा क्या गुण होता है। ठीक, स्पेशल है। ठीक है, तो इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट 33
100 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक उच्च होता है। इट हैज़ ये हाई एटॉमिक नंबर, इसका परमाणु क्रमांक उच्च होता है। इट इज गुड मटेरियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, यह ऊष्मा के अवशोषण के लिए अच्छा पदार्थ होता है। या फिर इट कैन नॉट बी मेड इनटू एनी स्पेस, इससे कोई भी आकार नहीं दिया जा सकता है। नहीं, इसका सब करेक्ट ऑप्शन है इट इज गुड मटेरियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, क्योंकि जैसे ही कैथोड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और एनोड से टकराते हैं, एनोड एंगल जो टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि वो हीट को अवशोषित, गर्मी ऊष्मा को अवशोषित करने का अच्छा पदार्थ होता है टंगस्टन। इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब एनोड से एनोड एंगल से टकराते हैं तो 99% हीट प्रोड्यूस होती है और 1% एक्सरे प्रोड्यूस होती है। तो उस हीट को अवशोषण करने के लिए, मतलब अवशोषित कर लेता है और उसे आगे कंडक्शन विधि से, जो मोलिब्डेनम की धातु का बना होता है रॉड, जो उसके द्वारा ट्रांसफर किया जाता है, ऊष्मा का ट्रांसफर किया जाता है, उसे कंडक्शन विधि कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए टंगस्टन का यूज़ किया जाता है एक्सरे ट्यूब में। ठीक है, क्योंकि वो ऊष्मा को अच्छे से अवशोषण कर लेता है, अच्छा पदार्थ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, 10 क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं। 2017 का क्वेश्चन का पहला पार्ट है ये। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।